सोचिए जरा क्या होता है जब एक खोई हुई सभ्यता की कहानी कुछ लोगों के लिए जुनून और कुछ के लिए लालच बन जाती है। चलिए आज एक ऐसे ही खतरनाक और उलझे हुए सफर के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी कहावत से। ये सिर्फ एक पुरानी बात नहीं है, बल्कि ये एक तरह की चेतावनी है कि इस खोज में पुराने जमाने के श्राप और आज के जमाने की इंसानी लालच का एक बहुत खतरनाक टकराव होने वाला है। ये कहानी हमें सीधा एक ऐसी उलझी हुई मुहिम के बीच में ले जाती है जिसका एक ही मकसद है, पौराणिक लोलान साम्राज्य और उसके रहस्यमयी ब्लैक टावर को खोजना। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये खोज इतनी नामुमकिन क्यों है, फिर मिलेंगे इसकी टीम से। इसके बाद हम उन किंवदंतियों को समझेंगे जो उन्हें उस तरफ खींच रही हैं, और फिर देखेंगे कि कैसे हर मोड़ पर खतरा और एक गहरा राज उनका इंतजार कर रहा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर इस खोज को असंभव क्यों कहा जा रहा है? वजह सीधी सी है। इसका लक्ष्य है लोलान के ब्लैक टावर का पता लगाना, एक ऐसी जगह जिसे ज्यादातर अकादमिक दुनिया सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानती है, हकीकत नहीं। अब देखिए, ये टावर सिर्फ कोई पुराना खंडहर नहीं है। अगर ये सच में मिल गया ना, तो ये पूरे इतिहास को फिर से लिखने की चाबी साबित हो सकता है। और इस पूरे सफर को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है प्रोफेसर यांग का गायब हो जाना, जो इसी टावर की तलाश में निकले थे। उनके लापता होने से इस मिशन में एक अर्जेंसी और खतरे की एक और परत जुड़ जाती है। तो आखिर कौन है वो लोग जो इस खतरनाक मिशन पर निकले हैं? मजे की बात यह है कि ये कोई टीम नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो भरोसे पर नहीं, बल्कि अपनी अपनी मजबूरियों और अलग अलग इरादों से एक साथ आए हैं। इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं प्रोफेसर लिन, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। वो किसी भी हाल में अपने एक पुराने साथी को सम्मान देना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि लोलान की कहानियां सच हैं। और उनकी ये बात ये साफ दिखाती है कि वो कितने जिद्दी हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक खोज नहीं, एक जुनून बन चुका है, और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब आते हैं सीयू पर। इनके इरादे प्रोफेसर से बिल्कुल अलग हैं, ज्यादा सीधे और ज्यादा हिंसक। और इसकी वजह है एक रहस्यमयी बीमारी। उसकी ये धमकी साफ बताती है कि वो कितनी बेबस है। उसे लगता है कि इस साम्राज्य के राज में ही उसकी बीमारी का इलाज छुपा है, और वो उसे पाने के लिए बंदूक उठाने से भी नहीं हिचकिचाएगी। टीम में एक और मेंबर है शाली, और वो इस मिशन पर एक बहुत ही पर्सनल वजह से आई है, अपने पिता को ढूंढने, जो सालों पहले ठीक इसी खोज पर निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। तो सवाल यह है कि ये टीम आखिर किस चीज के पीछे है? ये सिर्फ एक टावर की तलाश नहीं है, ये तो सदियों पुरानी एक कहानी के पीछे है। एक कहानी एक जालिम रानी की, एक बहादुर राजकुमार की, और एक ऐसी आत्मा की जो कभी मरी ही नहीं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत जालिम रानी थी, जिसे मार तो दिया गया, लेकिन उसके वफादारों ने उसकी आत्मा को फिर से जन्म लेने के लिए बचा लिया। और यही वो किंवदंती है जो इस जगह को इतना कीमती और इतना खतरनाक बनाती है। और देखिए, ये टीम सिर्फ एक जगह नहीं ढूंढ रही है, वो इस चीज को भी खोज रहे हैं, धर्म चक्र। कहा जाता है कि ये एक तरह की चाबी है जो उन अलौकिक ताकतों से बने सुरक्षा घेरों को तोड़ने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ कहानियां ना हो? क्या हो अगर ये सच हो? ये कहानी हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये लोग सच में खोज करता है या किसी पुरानी भविष्यवाणी में सिर्फ मोहरे बनकर रह गए हैं। जाहिर है, लोलान तक का रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं है, और यहाँ खतरा सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि कुछ ऐसी ताकतों से भी है जो इस दुनिया की नहीं है। तो टीम को असल में 2 तरह के खतरों से निपटना है। एक तरफ है मकबरे के पुराने जादुई जाल और उसके रक्षक, और दूसरी तरफ है इंसानी लालच और धोखा, जो शायद कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि वहाँ का माहौल ही अपने आप में एक जाल है। ऐसे पुल हैं जिन्हें एक बार पार कर लें तो वापस नहीं आ सकते, मतलब पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। अच्छा, तो इन सारे खतरों से लड़ते झगड़ते टीम आखिरकार अपनी मंजिल यानी ब्लैक टावर तक पहुंची जाती है। लेकिन कहानी का असली राज तो अब खुलने वाला था। कहानी के आखिर में जाकर पता चलता है कि ये ब्लैक टावर सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र है, और यहीं पर टीम के सभी लोगों के अलग अलग इरादे आपस में टकराने वाले हैं।
अब यहाँ सबके असली मकसद सामने आते हैं। प्रोफेसर को चाहिए सबूत, शाली को अपने पिता को ढूंढना है, सीयू को अपनी बीमारी का इलाज चाहिए और बाकी लोगों को बस खजाना और दौलत। मतलब आर्कियोलॉजी तो बस एक बहाना था। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। पता चलता है कि ये खोज कभी आर्कियोलॉजी के बारे में थी ही नहीं। असल में शाली लोलान की ही वंशज है और इस पूरे मिशन का असली मकसद था उसे बलि चढ़ाकर उस पुरानी जालिम रानी को फिर से जिंदा करना। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब इतिहास एक खजाने का नक्शा बन जाए तो क्या कोई सच में ज्ञान की तलाश कर रहा होता है, या फिर खोजकर्ता और कब्र लुटेरों में कोई फर्क नहीं रह जाता?